वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हाँ, ये तो बढ़ रहा है, ये बात ठीक कर रहे हैं। आप बिजली की गाड़ी पे चलते हैं, आपने एक बार बोला भी था कि इसी का समय आएगा। तो आप तो जानते ही ना, बिजली की गाड़ी पर चूंकि हम लोगों की इच्छा है और खास करके जो पर्यावरण है उसी को ध्यान में रखते हुए ये इस पर चलने से किसी तरह का इम्पैक्ट नहीं होता है, असर नहीं पड़ता है। लेकिन डीजल हो या पेट्रोल हो, उसका वाहन चलता है तो कुछ न कुछ तो उसका होता ही है असर। ये तो सब लोगों को मालूम। अब दाम बढ़ा हुआ है, दाम तो न बढ़े कम हो ये सबको अच्छा लगेगा, लेकिन अभी तो बढ़ा हुआ है, सबको दिख रहा है। सुशासन बाबू ने इशारों में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए अपनी चिंता भी जाहिर कर दी और खुलेआम इस महंगाई का इलाज भी बता दिया। मगर जो बात नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा होने की वजह से नहीं बोल पाए, वो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कह डाला। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों पर राज्य सरकार की बेबसी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि यूपीए राज्य में कच्चे तेल की रेट $135 प्रति बैरल थी, जबकि आज $40 प्रति बैरल है। फिर भी रेट बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कम करेंगे तो हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा। हमने कोविड के बावजूद जन भावनाओं को देखते हुए वैट 2% कम किया, लेकिन केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर से वे सब ड्यूटी बढ़ा दी जिनका राज्यों को हिस्सा नहीं मिलता है। दिल्ली में इस समय पेट्रोल की कीमत 89.29 रुपए प्रति लीटर है, वहीं डीजल की कीमत 79 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर है, जबकि मुंबई में पेट्रोल 95 रुपए 46 पैसे और डीजल 86 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रही है। अब जरा पड़ोसी देशों की कीमतों के साथ इसकी तुलना कर लेते हैं। पाकिस्तान में 51 रुपए पेट्रोल और डीजल 52.91 रुपए प्रति लीटर बिक रही है, जबकि बांग्लादेश में पेट्रोल 76.7 रुपए और डीजल 56 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रही है। श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत 60 रुपए 33 पैसे है और डीजल की कीमत 38 रुपए 97 पैसे, जबकि नेपाल में पेट्रोल 68 रुपए 99 पैसे और डीजल 58 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है, यानी कि भारत की कीमत से कहीं कम। सरकार का दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते ऐसा हुआ है, लेकिन ये सच आधा है, क्योंकि ईंधन की कीमत तब भी महंगी थी जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम थीं। आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने से भारत में भी पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई तो केंद्र और राज्य सरकारों ने ज्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया। सरकार ने भी इस अवसर का इस्तेमाल अपना राजस्व बढ़ाने के लिए किया। कोरोना के कम होने के असर से अब ईंधन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ने लगी है। कोविड वैक्सीन के आने का असर ईंधन की कीमतों में उछाल के तौर पर देखा गया। ईंधन की कीमत इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि कई देशों ने उत्पादन कम कर दिया है और बहुत नियंत्रित तरीके से बाजार में ईंधन की सप्लाई की जा रही है। केंद्र सरकार ने 2020 की शुरुआत से लेकर अब तक पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दी है, वहीं डीजल पर इसे 31 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। आंकड़ों की माने तो विभिन्न प्रकार के करों का योगदान पेट्रोल की कीमतों में 61.2% और डीजल की कीमतों में 56.3% तक है। फिलहाल सिर्फ दिल्ली में ही दिल्ली और केंद्र सरकार के करों को मिलाकर पेट्रोल पर बेस प्राइस का 180% तक टैक्स लिया जाता है, वहीं डीजल पर बेस प्राइस से 141% तक का टैक्स वसूला जा रहा है। पेट्रोल पर वैट या सेस की बात की जाए तो राजस्थान में 36%, मध्य प्रदेश में 33%, दिल्ली में 30%, उत्तर प्रदेश में 26.80% और पंजाब में 25% सेस वसूला जा रहा है। इसी तरह डीजल पर भी वैट या सेस वसूला जाता है। अमेरिका, चीन और ब्राजील की बात की जाए तो वहां इस समय लोग पेट्रोल और डीजल पर ठीक एक साल के पहले की तुलना में कहीं कम कीमतें दे रहे हैं। अमेरिका में एक साल पहले के मुकाबले
7.5%, चीन में 5.5% और ब्राजील में 20.6% कम कीमत ग्राहक चुका रहे हैं। जानकारों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के महंगे होने को खाने पीने की चीजों के सस्ते होने ने बैलेंस कर दिया है। कुल मिलाकर जनवरी में महंगाई कम रही है। बावजूद इसके जो लोग काफी ट्रैवल करते हैं उनको महंगा होता ईंधन काफी दिक्कतें दे रहा होगा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इसी तरह की तमाम खबरों के तह तक पहुंचने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।